देखें 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये नजर डालते हैं बिना किसी देरी के इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में 24 घंटे के दौरान 3.32 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले आने का यह पहला नया रिकॉर्ड है, जबकि बीते 24 घंटे में 2250 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ने के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,86,928 हो गई है। इन नए मामलों के साथ देश में अब तक कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की ठीक होने की भी खबर आई है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 27 करोड़ 44 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठकों के चलते पीएम मोदी ने अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी बंगाल में आज शाम 5 बजे वर्चुअली रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के विरार में स्थित कोविड डेडिकेटेड विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई है, जिसमें 13 मरीजों की आग लगने की वजह से चपेट में आकर जान चली गई। ये दुर्घटना सुबह के 3:15 पर शॉर्ट सर्किट हो जाने से अस्पताल में घटी है। फिलहाल 5 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरार के विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के विरार में कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने की घटना पर दुख जताया है। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के विरार में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और मेडिकल ऑक्सीजन की गंभीर कमी के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगर जीवन रक्षक गैस की आवश्यक आपूर्ति में मदद मिलती है तो राज्य सरकार केंद्र के पैर छूने को भी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्यों के बीच ऑक्सीजन के वितरण का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में है, उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को टीकाकरण कराने की सलाह दी है ताकि कोरोना वायरस संक्रमित से प्रसार की प्रभावी रोकथाम की जा सके। कोरोना के हालात से निपटने के लिए पीएम मोदी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना हालात पर चर्चा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 306 लोगों की मौत हो गई है और 19,609 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो गई है। कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो दिल्ली में भी आज मेघा बरसे। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 34,379 नए केस आए हैं, जो एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कोरोना मरीजों को भर्ती कराने के लिए सीएमओ के रेफरल की जरूरत नहीं है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,657 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 76 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि राज्य में आज हुई मैराथन बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। भारतीय रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की।
वहीं उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भी रवाना किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वसूली का खेल उजागर करने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने पिछले 2-3 दिन से हल्का फीवर महसूस किया तो आज टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुडुचेरी में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। पुडुचेरी में लॉकडाउन लागू होने के दौरान कई नियम भी लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक ही व्यापार करने की अनुमति होगी। होटल और रेस्तरां को 2 बजे के बाद पार्सल में खाने की सामग्री बेचने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी की सेवाएं रात 10 बजे तक ही खुली रहेगी। कोई भी धार्मिक जुलूस या त्योहार पूजा के स्थानों पर नहीं होगा, जबकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन से साथ प्रार्थना की अनुमति होगी। दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में 15 मई तक केवल अर्जेंट हायरिंग की होगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया है। यूपी में औरैया सदर से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन हो गया है। मेरठ में कोरोना का इलाज चल रहा था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अस्पतालों ने इसके लिए सुधार नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने कहा है कि एक अनुमान के मुताबिक देश में इस समय अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से अधिकतम 10% को ही रेमडेसिविर दी जाएगी। कोरोना वायरस की बढ़ती समस्या के बीच दिल्ली के एम्स द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एम्स द्वारा इन नए दिशा निर्देशों में हल्के और गंभीर लक्षण होने पर उपायों की जानकारी दी गई है। एम्स की नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के हल्के लक्षण आते हैं तो उसे घर में ही आइसोलेट होने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ध्यान रखें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर सांस लेने में किसी तरह की परेशानी आती है तो तुरंत मदद लें। एम्स के डायरेक्टर ने यह भी कहा है। एम्स ने एक और दिशा निर्देश दिया है। एम्स में रिसोर्स की कमी होने के कारण अब सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर का टेस्ट किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना काल में जहां देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में सिविल डॉक्टर ने बताया है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और यहां 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने बढ़ते कोरोना को लेकर पाबंदियां और बढ़ा दी हैं। साथ ही लोगों को अनावश्यक भीड़ पर रोकने के लिए कहा है। यूपी के बस्ती में पुलिस अधीक्षक ने साइकिल वितरण के दौरान बताया कि साइकिल उन चौकीदारों को दी गई है जिनके पास सूचना कलेक्ट करने के लिए कोई वाहन नहीं है। यूपी के बहराइच में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 11 बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चों की जान जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था और रेमडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सा परामर्श के बिना नहीं दिए जाने के निर्देश दिए। हरियाणा के पानीपत में लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आने के बाद सीएमओ ने आश्वासन देकर कहा है कि नहीं होने दी जाएगी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट के निर्देशकों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर विचार विमर्श किया। राजस्थान के करौली में तेज रफ्तार बुलेरो की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के आबू रोड में कोरोना संक्रमित महिला का शव का पालिकाध्यक्ष ने अंतिम संस्कार किया और क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। कर्नाटक के कोलेगाल में पुलिस प्रशासन ने नाकाबंदी कर शहर के दुकानों को बंद कराया, जिससे कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों में लगाम लगाई जा सके। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस कर्मियों ने बेकाबू कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए कोविड जांच कराया और नागरिकों से अपील कर कहा कि वह घर पर ही सुरक्षित रहें। राजस्थान के सिरोही में आईजीपी ने मंडार बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। हरियाणा के पानीपत में दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पीड़िता पत्नी ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बिहार में शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद वंदे मातरम शिक्षण संस्थान में कोरोना गाइडलाइंस नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पटना में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक पर बम फेंककर फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक में अधिकारी ने सब्जी व्यापारियों को गांव के बाहर एक मैदान में सब्जी लगाने की सलाह दी और कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। कर्नाटक के बीदर में सरकारी आदेश पर व्यापारियों की दुकानों को बंद कराया गया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जरूरी दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक के बीएलडी संस्थान के चेयरमैन और पूर्व गृह मंत्री ने सरकारी रेट से भी कम रेटिंग से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया और संक्रमण में गरीबों का सेवा करने का संकल्प किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन लगातार आमजन को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। यूपी के बरेली के एपेक्स हॉस्पिटल में मरीज की डेड बॉडी बदलने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा में फर्जी वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 29 अप्रैल को फिर से मतदान होगा। झारखंड के साहिबगंज में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पत्रकारों के निधन की खबर सामने आने लगी है, जिससे पत्रकार जगत शोक में है। कर्नाटक के बीजापुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला इंचार्ज ने ऑक्सीजन और बेड की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही और साथ ही जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। यूपी के रायबरेली में अज्ञात हत्यारों ने वृद्ध पति पत्नी को उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में दबंग प्रत्याशी ने अपने भाइयों और समर्थकों के साथ दलित वोटरों पर जमकर लाठियां चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल कोरोना से 24 साल की विवाहित का निधन हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मैनपुरी में पंचायत चुनाव में निष्पक्षता से मतदान करने की अपील करके जिला पंचायत प्रत्याशी प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम ठेकों के घोटाले को लेकर नगर आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बिहार के सिवान में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 216 और निफ्टी 79 अंक नीचे खुले। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। दूसरी बार का कोरोना पहली बार की तुलना में ज्यादा घातक हो सकता है। हालांकि बाजार पर खास असर नहीं होगा।
आशंका है कि यहां से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 3 से 4,000 तक टूट सकता है। साउथ अफ्रीकी बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े बैंक फर्स्ट रैंड बैंक ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। हफ्ते भर में यह दूसरी विदेशी बैंक है जिसने भारत में कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका के सिटी बैंक ने भी यहां से बिजनेस बंद करने के ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि फर्स्ट रैंक बैंक को 2009 में भारत में बैंकिंग लाइसेंस मिला था। पहले बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कारोबार कर रहा था, बाद में रिटेल कारोबार में भी उतर गया। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में 11% रह सकती है। यह बात S&P ग्लोबल रेटिंग ने कही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन से ग्रोथ पर बड़ा दबाव पड़ सकता है और कोविड पर काबू पाना बड़ी चुनौती होगी। हाल के दिनों में कोविड संक्रमण के नए मामले में तेज उछाल आया है, जिससे यहां दूसरी लहर चल रही है। S&P के मुताबिक 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.1% और उससे अगले साल 6.4% रह सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीसीआई के खिलाफ दायर की गई दोनों कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 30,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1.87 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1,09,845 मरीजों की हालत क्रिटिकल है और 1.86 करोड़ लोगों की कोरोना से हल्के लक्षण पाए गए। ब्रिटेन में टीकाकरण शुरू होने के बाद महामारी से सिर्फ 4 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में नए कोरोना मरीजों की रफ्तार भी करीब 17% कम हुई। ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटीना, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू और पोलैंड जैसे में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इससे सबसे खराब हालात ब्राजील और तुर्की के हैं। अमेरिका के CDC ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक चेहरे थोड़ी और नाक को पूरी तरह ढकने वाला चुस्त और आरामदायक मास्क मददगार है। इंग्लैंड की एक फैमिली कोर्ट ने अनोखा मामला सामने आया है। इसमें एक बेटे ने अपने पिता की संपत्ति से जुड़ी जानकारी छुपाई ताकि तलाक लेने वाली उसकी मां करोड़ों की दौलत ना ले जाए। थाईलैंड का 51 साल पुराना धमकाया मंदिर रात को बिजली के बजाय मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन हो उठा। दरअसल ये मौका था अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस का। इस मौके पर बौद्ध भिक्षुओं ने 78 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में 3.30 लाख मोमबत्तियां जलाई और पृथ्वी को सहेजने के संदेश दिए। पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से हिंसा की आग में जल रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तोड़फोड़, पुलिस थानों पर गोलाबारी की घटनाएं जारी। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी TLP फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। अब इस मुहिम को उग्रवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक समर्थन मिल रहा है। अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इसी साल 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। दरअसल मेकर्स को फिल्म के लिए यह समय सबसे बेहतर लगा है। वरुण धवन मुंबई एयरपोर्ट पर पेपराजी पर नाराज होते नजर आए। इस दौरान वरुण ने कहा, आप लोगों को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, भीड़ लगा रहे हैं, यह गलत है। – 2019 में मणिकर्णिका से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर चुकी अंकिता लोखंडे को फिल्मों में पहली लीड रोल मिल गया है। फिल्म का टाइटल इति है, जिसके प्रोड्यूसर विवेक ओबरॉय हैं। खबर आ रही है कि अंकिता ने इस फिल्म को साइन कर लिया है। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाएगी जो अपने मर्डर मिस्ट्री को खुद सॉल्व करेगी। आशिकी का यादगार संगीत देने वाली मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का निधन हो गया है। 2 दिन पहले उनको कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई।
आईपीएल 2021 सीजन के 16वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह टीम की लगातार चौथी जीत है। जीत के साथ आरसीबी पॉइंट टेबल में 8 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है। साथ ही आरसीबी के गेंदबाजों ने पावर प्ले में विकेट लेकर राजस्थान को दबाव में डाल दिया है। एबी डिविलियर्स की पत्नी डैनियल डिविलियर्स और युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री भी यह मैच देखने पहुंची थी। यह दोनों अपनी टीम के लिए लकी चार्म साबित हो रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां मुकाबला चेन्नई में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच होगा। मुंबई की टीम 4-4 मैच को लेकर पॉइंट टेबल पर उतर रही है। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए पिछले मुकाबले में 2 सुपर ओवर की नौबत आई थी। इसे अनोखा साबित हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।